भाई देखिए साहब, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ये बैक लगना क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट, आप सभी ने अपने सीनियर से सुना होगा कि इस सब्जेक्ट में बैक बहुत आता है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हर साल बैक आती है। तो ये बैक लगना होता क्या है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादातर बैक लगता है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से बैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आप सभी तक शेयर करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये बैक लगना क्या होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स की, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी। हो सकता है तो आज मैं एक दोपहर में आपका लाइव क्लास लूँगा मैथमेटिक्स का, तो सभी स्टूडेंट ज़रूर आएंगे, है ना। मैं आप सभी को एक तरीके से नोटिफिकेशन 2 घंटा पहले अपडेट कर दूंगा, वो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट बात करते हैं कि बैक लगना क्या होता है। तो बैक लगना, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, यानी कि न्यूनतम निर्धारित अंक से कम नंबर आपका आ जाता है, तो इस स्थिति में आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं। जैसे अगर आपका कोई 100 नंबर का पेपर है ना, बोर्ड एग्जाम में, तो इस स्थिति में अगर आपका 33 नंबर से कम नंबर आता है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल कहे जाते हैं, है ना। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आपकी एडमिशन किसी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होगा, तो वहाँ पे जो सेमेस्टर परीक्षा होती है वो लगभग सभी सब्जेक्ट का 50 नंबर का पेपर आता है, एक या दो सब्जेक्ट को छोड़ के। तो इस 50 नंबर के पेपर में अगर आपका 17 नंबर से कम नंबर आता है, तो इस स्थिति में आप उस सब्जेक्ट में फेल कहे जाते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेजों की भाषा में इसे ही बैक लगना कहते हैं, है ना। तो एक तरीके से आपने समझ लिया कि जो न्यूनतम निर्धारित अंक है, जो कि 17 नंबर है, 17 नंबर आपका आता है तो आप पास कहे जाएंगे, है ना। ठीक है, और 17 नंबर से जैसे ही कम नंबर आता है तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। अब बैक लगने पे क्या होगा कि उसका पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा, है ना। उसका पेपर फिर से आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ता है, या फिर आप जो है वो स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करके आप अपनी कॉपी को जचवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, है ना। या फिर अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर आपको बैक फॉर्म भर के और इसको एक तरीके से बैक पेपर देना होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आप उस बैक पेपर में अच्छे नंबर लाते हैं तब आपका बैक क्लियर हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका बैक ऐसे ही लगा रहेगा और आप बार बार उसका पेपर देते रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गया कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट में न्यूनतम निर्धारित अंक से कम नंबर अगर आपका आता है तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक कही जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको लगभग बहुत सारे ट्रेड को 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारे ट्रेड को 5 पढ़ना है, और बहुत सारे ट्रेड के स्टूडेंट्स को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स को कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हम मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो 50 नंबर का आपका आएगा, तो 50 नंबर में अगर 17 नंबर आपका आ जाता है तो आप उस सब्जेक्ट में पास कहे जाते हैं, है ना। ये न्यूनतम निर्धारित अंक है, यानी कि इतना नंबर रहता है तो आप पास कहे जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका 16 नंबर आता है तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लगी है और आपको उसका बैक पेपर देना होगा, है ना। और 17 नंबर से ऊपर कितना भी आ जाए आप उस सब्जेक्ट में पास ही कहे जाएंगे। एक और सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर का होता है ना स्टूडेंट। और इसमें जो न्यूनतम निर्धारित अंक पासिंग मार्क्स का है वो 20 नंबर है, यानी 20 नंबर से कम नंबर अगर आपका आता है तो इस स्थिति में आपको उस सब्जेक्ट में बैक लगी है, आपका फिर से बैक पेपर देना होगा आपको, है ना। या 20 नंबर अगर है तब आप उस सब्जेक्ट में पास कहे जाएंगे, लेकिन 20 से कम नहीं होना चाहिए। 20 से कम नंबर आता है तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। तो ये है पूरा बैक का माजरा। ये जो है वो बैक इस तरीके से कहते हैं कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या न्यूनतम निर्धारित अंक से कम नंबर आपका आता है तो आपके उस सब्जेक्ट में बैक लगी मानी जाती है ना। बैक लगने से आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रोज़ 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं आएगी, बड़े आराम से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना।
लेकिन अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी बैक लगनी ही लगनी है। इसलिए सारे स्टूडेंट इस वक्त से ही अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें चैनल पे ही मिलें और आप सेल्फ स्टडी के दम पे भी अपने एक तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, जिससे बैक का सामना आपको ना करना पड़े। पता है स्टूडेंट, एक बार जब बैक लगती है ना तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो आपको पूरा वो जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वो तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना रहेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपको बैक पेपर देना होता है अगर आपकी बैक लगती है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप बच के रहेंगे। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो बैक नहीं आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादातर बैक लगता है। तो अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर बैक लगती है स्टूडेंट्स की, और एक ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर बैक लगती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। विशेष तौर पे इन दोनों सब्जेक्ट को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सब्जेक्ट अगर पास हो जाते हैं आप तो निश्चित तौर पे आप और सभी सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, एक टाइम टेबल आपको फिट करना है। सबके लिए अपने अकॉर्डिंग आपको समय देना है। जैसे मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है तो इस स्थिति में 1 से 1.5 घंटा रोज़ आप मैथमेटिक्स को दीजिए, है ना। फिजिक्स के लिए भी आप 1 घंटा रोज़ निकालिए। केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे रोज़ निकालिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी की प्रैक्टिस आप करते रहिए रोज़ 2 घंटे। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी आपके पास जितना समय बचता है उतना पढ़ते रहिए। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना के इन सभी की मन लगा के स्टडी करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, तो किसी में आपकी बैक नहीं आएगी। आप शानदार तरीके से पॉलीटेक्निक के सभी सेमेस्टर्स को क्लियर कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने डिप्लोमा को कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की इस इंफॉर्मेशन को मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।